आप सभी का फिर से स्वागत है CGPSC मेंस के प्रायिकता वाले पोर्शन में। प्रायिकता पिछले 4 सालों के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए। 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स थे और 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का। इन तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करेंगे। पहले हम समझते हैं कि प्रायिकता वास्तव में है क्या। किसी भी घटना के घटित होने की संभावना प्रायिकता बनाती है या प्रायिकता का निर्माण करती है, या सामान्य शब्दों में अगर हम कहें तो प्रायिकता का सामान्य सा अर्थ होगा प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति भागित कुल स्थिति। ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रायिकता अनुकूल स्थिति और कुल स्थिति के आनुपातिक मान को दर्शाता है। किसी एक घटना के घटित होने की संभावना उसकी प्रायिकता होगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि कोई आप एक एग्ज़ाम दे रहे हैं और उस एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। यह आपको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि ये 10 चैप्टर हमारे पोर्शन में हैं और आपने उस 10 चैप्टर से 7 चैप्टर कंप्लीटली बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है। यानी आपके फेवर में जो स्थितियां हैं वो 7 स्थितियां हैं। कुल कितने में? 10 में। यानी 10 चैप्टर में अगर आप 10 चैप्टर के एग्जाम को दे रहे हैं, उसमें 7 चैप्टर आप तैयार कर चुके हैं, तो आपके फेवर में जाने की संभावना 7 है कुल 10 में। तो 7/10 हमारी प्रायिकता हो जाएगी। अनुकूल स्थिति भागित कुल स्थिति का जो आनुपातिक मान है वही हमारा प्रायिकता हो जाएगा। प्रायिकता को हम परसेंट के रूप में भी दर्शाते हैं। परसेंट और प्रायिकता में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि हमको उसके व्यवहारिक प्रयोग को नहीं लेना है। मेंस में हमको एक्चुअल में प्रायिकता क्या है उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस ही बनाने हैं। तो इसलिए आप समझने के लिए कह सकते हैं कि प्रायिकता एक प्रकार का परसेंटेज है, या अनुकूल स्थिति और कुल स्थिति का आनुपातिक मान ही प्रायिकता बनाएगा। और कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ताश की एक गड्डी, उस ताश की गड्डी से अगर एक पत्ता खींचते हो तो उस पत्ते के पान के पत्ते होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। या चूंकि हम जानते हैं कि पान में कुल मिला के 13 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, और पान का पत्ता आएगा तभी आप जीतोगे। तो आपके फेवर में कितने कंडीशन हो गए? 13। अनुकूल हो गया 13 और कुल हो गया 52। तो यहाँ पर प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1/4। और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए कि आप पासा खेल रहे हैं और पासा खेलते समय सम अंक आने पर आप जीतोगे। पासे को अगर हम एक बार फेंकते हैं तो ऊपरी फलक पर अगर सम अंक आ रहा है तो जीत होगी, नहीं आएगा तो हार होगी। तो आपके जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो पासे में सम अंक कौन से होते हैं? 2, 4 और 6, यानी टोटल हो गया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसे हम फार्मूले के जब रूप में यूज़ करते हैं तो इसे हम प्रायिकता को PA से दर्शाते हैं। फार्मूला होता है NA और डिवाइडेड बाई होगा NS। इसे हम पढ़ेंगे डिटेल में पूरा। तो अनुकूल स्थितियाँ कितनी हैं? नंबर ऑफ टर्म से मतलब है 2, 4 या 6 में से कोई भी अंक आएगा तो जीतोगे। तो ऐसे 3 स्थितियाँ हैं कुल 6 में। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/6 यानी 1/2 हो जाएगी। पहला क्वेश्चन, सिक्के की एक उछाल में ऊपरी फलक पर हेड आए तो आप सच जीतोगे, या हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? मेंस का अगर क्वेश्चन है, प्री के लिए हम तो क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं यहाँ, तो ध्यान रखिएगा, आपको लिखना भी पड़ेगा सही तरीके से, भले वो 2 नंबर का क्वेश्चन क्यों ना हो। सिक्के की एक उछाल में अनुकूल स्थिति अर्थात हेड आने की स्थिति, ये हो जाएगा NA बराबर H। अब 2 सिक्के को उछालोगे तो टोटल 2 स्थिति होगी, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। आप सर तब जीतोगे जब हेड आएगा। तो हेड कितना होता है? किसी भी सिक्के में 1 होता है। तो आपके जीतने के अनुकूल पोजीशन 1 हुआ। NA बराबर H, NA बराबर या तो नंबर ऑफ इवेंट 1, कुल स्थिति NS बराबर H और T, हेड और टेल यानी 2। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? हेड आने की अनुकूल स्थिति भागित कुल स्थिति बराबर 1/2, यानी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक पासे को उछालने पर ऊपरी फलक पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? किसी भी पासे को हम उछालेंगे तो ध्यान रखिएगा कुल 6 स्थितियाँ होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक उछाल अगर हम लेते हैं तो सम अंक आने की 3 स्थितियाँ होती हैं। पासे की उछाल में 3 सम और 3 विषम होते हैं। तो सम अंक कौन कौन से हो सकते हैं? 2, 4 या 6। तो आपके फेवर में कितनी स्थितियाँ हो गई? कितने कंडीशन हो गए? 3। कुल कितने में? 6। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/6 यानी 1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 12 टिकटों पर 1 से 12 तक अंक अंकित हैं
उनमें से एक टिकट निकाली जाती है तो उस टिकट के 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले 2 या 3 के गुणज होने की स्थिति यानी अनुकूल स्थिति जिसे हम कहते हैं पहले बनाएंगे। वो क्या होगा, Na बराबर, तो आप देख सकते हैं 1 से लेकर के 12 तक अंक हैं, यानी कोई एक मान लीजिए कि टिकट है जिसमें 1 से लेकर 12 तक के अंक जो हैं वो लिखे हुए हैं। तो हमको ऐसी स्थिति निकालनी है जो 2 या 3 के गुणज में हो, यानी जो 2 या 3 के पहाड़े में है। तो 1 से लेकर 12 तक 2 और 3 से भागित होने की संख्या कौन सी है, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा और 12 होगा। ये जो संख्या आप देख रहे हैं ये सारी संख्याएं 1 से 12 के बीच में 2 से डिविजिबल होती हैं। 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता, यानी आप किसी एक व्यक्ति से शर्त खेल रहे हो और आपको ये बोला जाए कि आप शर्त तभी जीतोगे जब इनमें से एक टिकट खींचते हो तो खींचा गया टिकट या तो 2 का पहाड़ा वाला होना चाहिए या 3 का पहाड़ा वाला अंक होना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा में इतने अंक आएंगे, 3 के पहाड़े में कौन कौन से अंक आएंगे, 3 आएगा, 6 आएगा, तो 6 हम ले चुके हैं, एक बार आ चुका है, दोबारा हम नहीं लेंगे उसे। 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 को हम यहाँ ले चुके हैं तो 12 दोबारा नहीं आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके फेवर में 1 2 3 4 5 6 7 8 स्थितियाँ होगी। तो Na बराबर हो जाएगा यहाँ पर 8, कुल कितने में, 12 में। 1 से लेकर के आप जान रहे हैं 1 2 3 ऐसे जाएंगे तो 12 स्थितियाँ आएंगी। तो यहाँ पर सीधे से हम कर सकते हैं ये स्थितियाँ हैं और इसे हम हमेशा मंझले कोष्ठक से ही दर्शाते हैं। अंकों के रूप में अगर लिखा जाए तो कुल स्थितियाँ होंगी 12 और हमको चाहिए प्रायिकता। तो प्रायिकता के लिए स्थिति क्या हो जाएगी, Na डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, Ns। कहने का मतलब है 8/12, तो 4 दूना 8 और 4 3 12, 2/3 हमारी प्रायिकता हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताश से गड्डी से एक पत्ते के खिंच जाने पर पान के पत्ते या इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, काले पत्ते या बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी और चेहरे वाले पत्ते होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए जैसे पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो पान का पत्ता या इक्का, ध्यान रखिएगा ताश से गड्डी में 13 पान के पत्ते और 13 ईंट के पत्ते होते हैं और पान के पत्ते और ईंट के पत्ते का कलर लाल होता है। 13 हुकुम के पत्ते और 13 चिड़ी के पत्ते होते हैं। इन 26 पत्तों का कलर ब्लैक यानी काला होता है। तो यहाँ पर पान के पत्ते की जो संख्या होती है 13, इक्कों की जो संख्या होती है वो होती है 4। परंतु हमको यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा इस चीज़ को, प्रश्न पूछा है एक पत्ता खींच के निकालने पर वह पत्ता या तो पान का पत्ता होना चाहिए, इक्का होना चाहिए। परंतु पान के 13 पत्तों में पान का इक्का ऑलरेडी आ चुका है, पान का इक्का आ चुका है, इसीलिए इक्कों की अनुकूल स्थिति जो होगी वो होगी 3। इसलिए टोटल की अनुकूल स्थिति जिसे हम ए से दर्शाते हैं, आप समझ रहे हैं ना, 4 इक्के भले ही होते हैं लेकिन इन 13 पत्तों में पान के इक्का आ चुका है, 2 बार काउंट नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर ये 13 और प्लस 3, 13 3 कितना हो जाएगा 16। तो अनुकूल स्थिति हो जाएगी 16 और कुल पत्ते कितने होते हैं ताश से गड्डी में, वो होते हैं 52। तो हम जब प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता हमारा क्या हो जाएगा 16/52, यानी 4 चौके 16 और 4 3 52। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रायिकता इसका 4/13। इसी तरीके से अगर आप सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं, सेकेंड क्वेश्चन भी लगभग इसी के जैसे है, काले पत्ते या बेगम। तो आप देख सकते हैं जो काला पत्ता होता है ताश से गड्डी में वो होता है 13 + 13, 13 हुकुम 13 चिड़ी यानी 26। और कुल बेगम की संख्या ये भी होगी 4, परंतु चिड़ी और हुकुम के 2 बेगम 26 पत्तों में गिने जा चुके हैं, 26 पत्तों में गिने जा चुके हैं। इसीलिए हमारा जो अनुकूल स्थिति होगा, यानी किसके लिए,
काले पत्ते और बेगम के लिए वो सही डायरेक्ट में ले लेता हूँ। यहाँ 26 पत्ते धन 2 पत्ते यानी कितने हो जाएंगे 28। और कुल पत्तों की स्थिति आप तो जान ही रहे हैं, यह 52। तो प्रायिकता हमारा कितना हो जाएगा 28 भागित 52, 4 सत्ते 28, 4 13 52, तो हो जाएगा 7 बटे कितना 13। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, चेहरे वाले पत्ते की प्रायिकता निकालनी है। चेहरा मतलब होता है फेस, इसे हम फेस कार्ड के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, चेहरे वाले पत्ते अगर आप ताश खेलना जानते हैं तो जानते होंगे 4 गुलाम होते हैं, 4 बेगम होते हैं और 4 बादशाह होते हैं। यानी उन 52 पत्तों में 12 ऐसे पत्ते होते हैं जहाँ पर फेस बने होते हैं, उसे फेस कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए अनुकूल स्थिति हो जाएगी 4 बेगम, 4 बादशाह और 4 गुलाम। आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से मेन से, इसलिए तो 12 पत्ते ये हो जाएंगे चेहरे वाले, यानी NA का एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगा 12। कुल कितने पत्तों में 52 पत्तों में। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी आप यहाँ से निकालेंगे तो 12 भागित 52, 4 तिया 12 और 4 13 52। तो कहने का सीधा सीधा तात्पर्य हमारा आंसर निकल जाएगा 3 बटे 13। अगला क्वेश्चन है, 3 सिक्कों को उछालने पर तीनों शीर्ष आए, इसकी प्रायिकता। कम से कम 2 शीर्ष आए, इसकी प्रायिकता। अधिक से अधिक 2 शीर्ष आए, इसकी प्रायिकता। देखिए, अगर 3 सिक्कों को उछालते हैं तो कुल स्थितियां कितनी होंगी। ध्यान रखिएगा, जब कुल स्थिति की हम बात करते हैं यानी NS की बात करते हैं, इसके लिए अगर 3 सिक्के उछल रहे हैं तो तीनों जगह हेड 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 हो सकता है, हेड हेड टेल हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है और टेल हेड हेड हो सकता है। इसी तरीके से टेल 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 हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है और यहाँ पर ध्यान रखिएगा हेड टेल टेल हो सकता है। यानी अगर सही तरीके से हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुल मिलाकर के 3 सिक्कों को उछालने पर जो टोटल कंडीशन होंगे वो होंगे 8 स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। अब पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है तीनों शीर्ष प्राप्त करने की प्रायिकता। तो जो अनुकूल स्थिति होगी आप देख सकते हैं कि तीनों शीर्ष, अब 3 शीर्ष अगर मैं 3 सिक्कों को 8 बार फेंकता हूँ या मैं 3 सिक्कों को 1 बार फेंक रहा हूँ और जो सारी स्थितियाँ मिलेंगी उन सब स्थितियों में आप सब जीतेंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब वो स्थिति H H और H वाला कंडीशन, यानी तीनों जगह हेड आना चाहिए, H H H। अब ऐसा केवल एक ही बार होगा, 3 सिक्के उछालेंगे आप तो उसमें एक ही ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पहले बार, दूसरे बार और तीसरे बार क्या होगा, तीनों जगह हेड हेड आए। तो इसे हम लिखेंगे H H और H, यानी आम भाषा में कहा जाए न्यूमेरिकल फॉर्म में तो ऐसी स्थिति हो जाएगी 1, Na हो जाएगा 1 और NS कितना है आप देख ही रहे हैं यहाँ पर 8। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगी 1/8। ये हमारा पहला हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है, कम से कम 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। तो कम से कम 2 शीर्ष आने के लिए 4 स्थितियाँ होंगी, HHT, HTH, THH और HHH। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई नई बैच चालू कर रहा हूँ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और मैं ये कहता हूँ कि मैं बैच तभी ले पाऊँगा जब मेरे पास मिनिमम 20 बच्चे होंगे। यहाँ देख सकते हैं इसमें पूछा गया है कम से कम 2 शीर्ष आएँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 25 बच्चे आएंगे तो क्या मैं नहीं लूँगा उनको, मैं 100% लूँगा। 30 बच्चे आएंगे तो और लूँगा। तो मिनिमम जो है वो होना चाहिए, मैक्सिमम का लिमिटेशन आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कम से कम 2 में ये है, ये है, ये है और इसे भी हम शामिल करेंगे। भाई दो तो है ना, 2 या 2 से ऊपर कहने का मतलब। तो ऐसे कितनी स्थितियाँ हो गई यहाँ पर 1 2 3 और 4, तो ये हो जाएगा मेरे लिए Na बराबर हो जाएगा 4 और NS कितने हैं 8। तो यहाँ पर प्रायिकता क्या हो जाएगी 4/8, कहने का मतलब 4 दूनी 8। इसका आंसर कितना निकल जाएगा 1/2 निकल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, अधिक से अधिक 2 शीर्ष प्राप्त करने की प्रायिकता। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अधिक से अधिक 2 शीर्ष प्राप्त करने की प्रायिकता, यानी 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 शीर्ष हैं, 2 शीर्ष हैं, 2 शीर्ष हैं,
अधिक से अधिक दो से ऊपर नहीं होना चाहिए। एक शीर्ष है तो भी चलेगा, एक शीर्ष है तो भी चलेगा, एक शीर्ष है तो भी चलेगा। लोग सबसे अधिक कंफ्यूज होंगे तो यहाँ कि सर यहाँ तो शीर्ष ही नहीं है, तो हमको उससे क्या मतलब। जीरो भी एक शीर्ष होता है ना, जीरो भी तो एक अंक है। जीरो शीर्ष, दो शीर्ष, दो शीर्ष, दो शीर्ष, एक शीर्ष, एक शीर्ष, एक शीर्ष, जीरो शीर्ष, क्या ये इवेंट में नहीं आएगा। टोटल 8 इवेंट मिले ना हमको, 2 सिक्कों को उछालते हैं तो टोटल तो 8 स्थितियां मिली हैं। उन 8 स्थितियों में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए जहां 2 से अधिक हो और सिर्फ वो एक जगह है। कौन है ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को ध्यान से देखिए, यहाँ 2 से अधिक शीर्ष है। तो क्या इवेंट के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। जो 3 शीर्ष है ये भी शामिल होगा, ये भी इवेंट होगा, ये भी घटना होगी। 8 घटनाओं में 7 ऐसी घटनाएं हैं जहां सारा शीर्ष की स्थिति 2 से कम है और केवल एक ऐसी स्थिति है जहां शीर्ष की संख्या 2 से अधिक है। तो अधिक से अधिक 2 शीर्ष, 2 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो ऐसी 7 स्थितियां हो जाएंगी। तो यहाँ पर Na बराबर हो जाएगा 7, Ns बराबर हो जाएगा 8, इसलिए हमारी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 7/8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं। जब 2 पासे एक साथ फेंके जाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा 2 पासों की उछाल में कुल 36 स्थितियां होती हैं। मान लीजिए कि पहले पासे पर 1 आ रहा है तो दूसरे पासे पर 1 आएगा, दूसरे पे 2 आएगा, दूसरे पे 3 आएगा, दूसरे पे 4 आएगा, दूसरे पे 5 आएगा, दूसरे पे 6 आएगा। सारी जो स्थितियां होंगी उसको मैंने पहले पासे के हिसाब से असेंडिंग आर्डर में सेट कर दिया है। यानी जहाँ 1 आएगा तो यहाँ 2 आ सकता है, यहाँ 3 आ सकता है। 1 के साथ 6 स्थितियाँ, 2 के साथ 6 स्थितियाँ, इसी प्रकार 6 के साथ 36 स्थितियाँ हो जाएंगी। तो कहने का मतलब कुल स्थितियाँ 36 होंगी। अब क्वेश्चन में हमको पूछा गया है शीर्ष पर आए गए अंकों का योग 10 होने की प्रायिकता क्या होगी। अनुकूल स्थिति कैसे होगी, यहाँ पर कितनी स्थितियाँ होंगी जिनके लिए अंकों का योग जो है 10 होगा। तो एक स्थिति देख सकते हैं इसमें, यहाँ पर जब 5 होगा तो यहाँ भी 5 होगा, जब यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ 6 होगा, और यहाँ 6 होगा तो यहाँ 4 होगा। यानी 2 पासों की उछाल में ध्यान रखिएगा आप कि 5 5 4 6 6 4, जैसे 4 और 6 को हम 1 ले रहे हैं और 6 और 4 को फिर से 1 ले रहे हैं, तो क्या 5 और 5 को 1 लेंगे, बिल्कुल नहीं। कैसे नहीं लेंगे, क्योंकि जब आप यहाँ सेट करेंगे तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और यहाँ पर आएगा 5 6। आप थोड़ा ध्यान दीजिए 5 5, लेकिन जब आप 4 को लेंगे तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5, ध्यान रखिएगा, और ये वाला हो जाएगा 4 6। अब आप देख लीजिए कि ये जो 4 6 आ रहा है इसका जोड़ 10 है, तो यहाँ भी तो 6 1 6 के लिए 6 1 6 2 6 3 और 6 4 आएगा ना। 4 6 यहाँ आ रहा है, इसे हम 1 मानेंगे, 6 4 आ रहा है उसे हम 1 मानेंगे। लेकिन क्या पूरे हिस्से में 5 में 2 बार आया है क्या, बिल्कुल नहीं आया। तो 5 5 एक ही बार आया। यानी कोई भी संख्या जब रिपीट होती है 2 पासों के लिए तो उसका योग हम एक ही बार लेंगे। तो 5 5 1 4 6 1 6 4 1। यानी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो अनुकूल स्थिति हो गई हमारे लिए वो हो गई 1 2 और 3। 3 ही स्थितियाँ ऐसी होंगी जिनके लिए कुल का जोड़ जो है वो 10 होगा। 6 4 10 5 5 10 4 6 10, कुल कितनी स्थिति होगी 36। तो प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी 3/36, यानी 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 12 36, यानी 1 बटे क्या हो जाएगा 12। इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन जहाँ योग 7 या 11 होने की प्रायिकता। 7 मतलब 4 3 3 4, योग 7 आया 7 आया 7 आया, 5 2 2 5 6 1 6, 11 आया 6 5 और 6 5 6 और 6 5। तो टोटल यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्थितियाँ होंगी। तो Na बराबर हो जाएगा 8 कुल 36 में। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 6/36, 4 दूना 8 4 दूना 36, तो प्रायिकता हो जाएगा 2/9। अगला क्वेश्चन है, पास से गड्डी से 2 पत्ते खींचे जाते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए दोनों पत्ते काले रंग के हों, पहला पत्ता बेगम और दूसरा पत्ता इक्का हो, दोनों पत्ते भिन्न भिन्न रंग के हों। अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है सभी क्वेश्चनों में एक ही चीज़ की प्रायिकता निकालने की कोशिश कर रहे थे। ताश से गड्डी को अगर हम फेंट करके एक पत्ता खींचते हैं तो उस पत्ते के बेगम होने की प्रायिकता, या पासे को फेंकिए किसी एक पासे पर सम अंक आए इसकी प्रायिकता, या टिकट को डालिए एक टिकट को खींचने पर इस प्रकार के अंक आने की प्रायिकता। यानी
एक ही चीज निकालने की प्रायिकता हमने पढ़ी। अब अगर कहीं पर ऐसा स्थिति आ जाती है जहाँ एक से अधिक प्रायिकताओं की बात की जाती है तो हम वहाँ कैसे करेंगे। जैसे ताश की गड्डी से 2 पत्ते खींचे जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और समझना पड़ेगा। यदि घटना ए के घटित होने की प्रायिकता पी ए है और घटना बी के घटित होने की प्रायिकता अगर पी बी है, तो घटना इन दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता पी ए बी को हम पी ए इंटू पी बी का प्रयोग करके निकालते हैं। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता पी बी है, घटना बी के घटित होने की प्रायिकता अगर एक घटना के घटित होने की प्रायिकता पी है, एक और घटना घटित होने की प्रायिकता पी बी है, प्रायिकता दी गई है, तो एक साथ दोनों घटनाओं घटित होने की प्रायिकता पी ए इंटू बी बराबर पी ए इंटू पी बी होता है, यानी पी ए गुना पी बी एक साथ 2 घटनाओं घटित होने की प्रायिकता को बताएगा। वैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो पहला क्वेश्चन देखिए, ताश की गड्डी से 2 पत्ते खींचे जा रहे हैं, तो प्रायिकता निकालिए, दोनों पत्ते काले रंग के हो। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रायिकता ऐसे निकालनी है, पहला पत्ता काला हो इसकी प्रायिकता इनटू की प्रायिकता मल्टीप्लाई दूसरे पत्ते के काला होने की प्रायिकता। कहने का मतलब यहाँ आपको बनाना पड़ेगा पी ए इंटू बनाना पड़ेगा पी बी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब चूंकि एक ही ताश से गड्डी है तो एक पत्ता आप खींच रहे हैं, तो उस पत्ते के काले रंग होने की स्थिति क्या होगी। सामान्य सी बात है कि 26 काला और 52 टोटल पत्ते होते हैं, तो पहला पत्ता के काला आने की संभावना 26 होगी, यानी आपके फेवर में 26 स्थितियाँ होंगी। उन 26 में से कोई भी एक पत्ता खींच कर आप निकाल लेते हो, उनमें से कोई भी एक आ जाता है तो आप सर जीत जाओगे। तो अनुकूल हो गया 26 और कुल हो गया 52। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ को कि एक पत्ता आपने खींच के निकाल लिया है, तो सिंपल सी बात है, आपके पास पत्ते कितने बचे टोटल 51, और एक पहले पत्ते के काले होने की संभावना तो हो चुकी है, एक संभावना आपने निकाल लिया, तो फिर से एक पत्ता काला है, तो चूंकि एक घटना घटित हो चुकी है तो उसके बाद आपके पास ये संभावना बच जाती है कि काले पत्तों की संख्या 25 होगी। तो उन 25 में से कोई एक, कोई भी निकले, चाहे कोई भी निकले, उन 26 में से एक तो निकल चुका, तो भाई बचा तो 25 ना। आपको थोड़ी ना बोल रहा है कि इस चीज को निकालो, बचे में से निकालना है। तो अगले पत्ते के भी काले होने की प्रायिकता क्या होगी, 25/51। एक पत्ता निकल चुका है और काले पत्ते में से एक काला पत्ता निकल चुका और कुल एक पत्ता निकल गया, तो अनुकूल 25 कुल 51। मल्टीप्लाई कर दीजिए 26 दूनी 52, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 गुना 25/51, यानी 25/2 एकम 2 2 पंचे 10 102, ये हमारा प्रायिकता निकल जाएगा। इस तरीके से अगर सेकेंड क्वेश्चन को हम देखेंगे तो पहला पत्ता बेगम और दूसरा पत्ता इक्का हो, यानी यहाँ फिर से हम निकालेंगे पी ए इंटू क्या हो जाएगा पी बी। तो पहला पत्ता बेगम, तो पहले पत्ते के बेगम होने की प्रायिकता निकालनी, तो चूंकि अनुकूल बेगम होने के अनुकूल की स्थितियाँ कितनी हैं, 4 बेगम होते में से कोई भी बेगम आ गई तो आप जीत जाओगे। तो आपके फेवर में 4 स्थितियाँ हैं, कुल कितने में 52 में। अब दूसरा पत्ता क्या होना चाहिए, इक्का होना चाहिए। तो इक्के होने के लिए तो 4 स्थितियाँ होती हैं, कोई एक पत्ता बेगम निकल चुका, भूल जाइए उसको। अब दूसरा पत्ता इक्का हो, इसके अनुकूल आपके फेवर में 4 कंडीशन है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। लेकिन पत्ता तो आपने एक निकाल लिया ना, तो पत्ते की संख्या कितनी हो जाएगी 51, 4 13 52, तो क्या हो जाएगा 1 4 एकम यहाँ 4 एकम 4 और 13 एकम 13 13 पंचे 65 और 66, यानी यहाँ पर प्रायिकता निकल जाएगी 4/663। अगला क्वेश्चन, दोनों पत्ते भिन्न रंग के हो। ऐसा कर सकते हैं कि अगर पहला खींच के निकाला गया पत्ता अगर काला हो तो सिंपल सी बात है कि जो दूसरा पत्ता होगा वो क्या होगा, लाल होगा। एक स्थिति ये हो गई, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आप अगर 2 पत्ते खींच रहे हो तो दोनों पत्ते काले ही निकले। देखिए बहुत सारे केस, 3 केस होंगे, खींच कर निकाले गए दोनों पत्ते काले होंगे, दोनों पत्ते लाल होंगे, एक काला होगा और एक लाल होगा। और ये भी गारंटी नहीं है कि जब एक काला एक लाल होगा तो पहला वाला काला होगा कि पहला वाला लाल होगा। तो जितने सिचुएशन बनेंगे उनको लेना पड़ेगा, विभिन्न रंगों की बात कर रहा हूं मैं, तो 2 सिचुएशन बनेंगे। अगर विभिन्न रंग के लिए पहला पत्ता काला है तो दूसरा पत्ता लाल होगा, प्लस हम करेंगे इसे, अगर पहला
पत्ता अगर लाल है तो ध्यान रखिएगा जो दूसरा पत्ता होगा वो कैसा होगा, काला हो जाएगा। तो पहले पत्ते के काला होने की प्रायिकता, सिंपल सी बात है कि टोटल 52 पत्ते होंगे और उस 52 पत्ते में से कोई भी 26 में से एक आ गया तो आपका काम बन जाएगा, यानी काले 26 उनमें से कोई एक आ गया तो काम बन गया। दूसरा पत्ता लाल, तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक पत्ता आपने निकाल चुका है, उसके बाद दूसरा पत्ता खींच रहे हो, तो दूसरा पत्ते के स्थिति के लिए दूसरे मतलब एक पत्ता निकलने के बाद टोटल 51 पत्ते होंगे, लेकिन दूसरा पत्ता लाल होने की संभावना पूछ रहा है या हो रही है, तो लाल तो 26 ही बचे हुए ना, उन्हीं में से कोई एक निकलेगा तो हमारा काम बनेगा। फिर प्लस अगर पहला पत्ता लाल है तो वही 26 में से कोई एक आएगा, कुल 52 में से हम 26 लेंगे, और दूसरा पत्ता काला है तो 26 काले में से कोई एक आएगा, चूंकि एक पत्ता निकल चुका तो पत्ते बचे 51। तो ये और ये 26 दूनी 52 तो हो जाएगा 1/2 गुना 26/51, और यहाँ भी 26 दूना 52 तो 1/2 गुणित 26 बटे कितना 51। तो यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए 26 भागित, इसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, 2 13 हो जाएगा 13/51, और यहाँ भी सॉल्व हो जाएगा 13 बटे कितना 51, जोड़ दीजिए तो 13 और 13 26/51, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आज के लेक्चर का फिलहाल इतना ही। कुछ चीज़ें मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, डेफिनेटली अच्छा लगेगा, 21 साल मैं अध्यापन कार्य से जुड़ा हूँ तो निश्चित तौर पर कुछ अच्छी चीज़ मैं दूंगा, तो भरोसा कीजिए मेरे ऊपर, और प्लीज़ सारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये दूर दूर तक लोगों के पास पहुंच सके। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आप बिल्कुल भरोसा कीजिए मेरे ऊपर, कोरोना एक लंबी लड़ाई है, बहुत दूर तक जाएगी, तो थोड़ा सा समय हमको मिल रहा है, आप खूब तैयारी कीजिए, CGPSC मेंस की अच्छी से तैयारी कीजिए, बस भरोसा कीजिए। मेरे पास और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसी कारण से वीडियो थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन मैं आपके CGPSC मेंस एग्जाम होने से पहले पूरी वीडियो में कंप्लीट करूंगा, मेरा वादा है आपसे, क्योंकि साथ ही साथ मुझे और भी वीडियो बनाने हैं और दूसरे काम भी करने हैं, इसलिए लेट होता है वीडियो बनाने के लिए। दूसरा सबसे बड़ा चीज़, भारतीय संविधान की मैंने सीरीज स्टार्ट की है, और यकीन मानिए जितना अच्छा मेरे हिसाब से मैथ्स है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा संविधान है, मैं उस संविधान वाले सब्जेक्ट से दिल से जुड़ा हूँ मैं, तो आप प्लीज़ उसे देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आप यकीन ना मानेंगे, आपने कहीं सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इसके बाद क्योंकि ACF को भी लेके चलना है, तो अनुपात समानुपात का एक दूसरा वीडियो आ रहा है, वो अनुपात समानुपात का जो वीडियो होगा वो CGPSC मेंस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपके काम कहीं ना कहीं आएगा। उसके बाद एक संविधान का केवल 5 मिनट या 10 मिनट का वीडियो रहेगा, उसका फिर अपन प्रायिकता का जो सेकंड हिस्सा उसको पढ़ेंगे, प्रायिकता का और एक वीडियो आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, और ध्यान रखिएगा, इसे शेयर जरूर कीजिएगा।